बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आपको वेलकम करता हूँ स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 8 में। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी का चैप्टर नंबर 6 हम जो है वो उसको हम शुरू कर चुके हैं और हम उसको पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी से पढ़ना से पहले पढ़ना हमारे लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बगैर जो है वो प्रोबेबिलिटी को समझना तकरीबन नामुमकिन है। तो हम उन टॉपिक्स को देख रहे थे। उसके अंदर हमने सबसे पहले फैक्टोरियल को हमने देखा और फैक्टोरियल के जो है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हमने जो है वो सॉल्व करा। उसके बाद फिर हमने जो है वो परमुटेशन का जो है वो जो कॉन्सेप्ट है, परमुटेशन का जो हमारा जो टॉपिक है उसको हमने जो है वो उसको स्टार्ट करा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके हमने जो है वो कुछ क्वेश्चंस करे। उसके बाद फिर हमने परमुटेशन का जो एक और हमने परमुटेशन के अंदर हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने जिसका नाम था रिपीटेड। याद होगा आपको कि हमने उसके अंदर जो है वो देखा था कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए उसको बार बार रिपीट किया जा रहा हो तो उस सूरत में क्या फार्मूला लगता है, तो वो भी आपके सामने आ गया। फिर उसके बाद हमने तीसरा कॉन्सेप्ट परमुटेशन का देख रहे थे, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट ऑल डिफरेंट। कि परमुटेशन उस सूरत में परमुटेशन को हम किस तरह अप्लाई करेंगे जबकि जो चीज़ें हमारे सामने दी हुई है जिसको अरेंज करना है वो सारे के सारे अलग अलग ना हो, ऑल डिफरेंट, यानी कि सारी की सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर डिफरेंट ना हो बल्कि उसके अंदर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी हो। जैसे कि हमने जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर एक सवाल हमने सॉल्व करा था स्टैटिस्टिक्स का। द वर्ड इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के वर्ड को हमने देखा था और हमने उसके अंदर ये देखा था कि हम स्टैटिस्टिक्स के वर्ड को जिस तरह जैसे यहाँ पर भी आपके सामने लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स, तो इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि इसके स्पेलिंग के अंदर जो है वो टी 3 दफ़ा आ रहा है, सही, आई 2 दफ़ा आ रहा है, एस 3 दफ़ा आ रहा है। तो ये जो है यानी कि जो इसके अंदर जो यानी कि ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे डिफरेंट नहीं है बल्कि उसके अंदर सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी की सूरत में परमुटेशन का क्या फॉर्मूला था वो हमने जो है वो डिस्कस कर चुके थे। आज इसके मजीद हम 3 सवाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और होमवर्क आपके सामने जो है वो 4 क्वेश्चंस का मैंने दिया हुआ है, तो ये आपने जो है वो इंशाअल्लाह इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। आप अपने जो है वो लाजमन इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। और मैंने आपको बताया पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला जो टॉपिक है परमुटेशन का, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा वो पूछ रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है, ये सवाल वही है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज्ड। हमने इनको अरेंज करना है इन वर्ड्स को। ठीक है, कितने तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला वर्ड दिया हुआ है आपको अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, इसको हमने जो है वो अरेंज करना है। फॉर्मूला आपको आपके जहन में होना चाहिए कि परमुटेशन इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल इनटू n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को हम जो है वो अप्लाई किस तरह करते थे, याद होगा आपको कि सबसे पहले हमें एक डाटा बनाना होता है। ठीक है, एक डाटा बनाना होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो n होता है, n वो तो आपको पता है टोटल ऑब्जेक्ट का नाम है, जो n न्यूमरेटर बनता है। ठीक है, वो जो टोटल ऑब्जेक्ट का नाम है, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितना, हम गिन लेते हैं अल्फाबेट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फाबेट्स दिए हुए वो हमें 11 दिए हुए, हमने यहाँ पर 11 लिख लिए ऐसे। उसके बाद फिर हम एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। n1 मैं n1 को ले रहा हूँ a। ठीक है, अब a कितनी दफा आ रहा है इस स्पेलिंग के अंदर, देख लें आप, ये 1 2, सही है, 2 दफा आ रहा है यहाँ पे। चले, अब मैं n2 की तरफ बढ़ता हूँ, n2 को मैं c ले लेता हूँ। अब c कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2 3 मरतबा आ रहा है। ओके, n3, इसके बाद जो है वो ये वाला c हो चुका, o को ले लेता हूँ मैं, o कितनी मरतबा आ रहा है ये देखना पड़ेगा हमें, इस सवाल के अंदर एक ही मरतबा आ रहा है। उसके बाद फिर मैं n4 को ले लूंगा, n4 को मैं u सपोज करता हूँ, u, और u को देखते हैं कि कितनी मरतबा आ रहा है u, तो u जो है वो एक ही मरतबा आ रहा है, तो ये भी 1 हो गया। उसके बाद फिर n4 तक हो गया, n5 को मैं लूंगा, n5 के अंदर n को मैं देखूंगा, तो n कितनी मरतबा आ रहा है, 1 और 2, ये 2 मरतबा आ रहा है। उसके बाद फिर जो है वो n6 जो है वो मैं t को अभी तक हमने देखा नहीं है, t को मैं देखूंगा, t कितनी मरतबा आ रहा है, एक ही मरतबा आ रहा है। n7, अच्छा n7 के लिए a को मैं यहाँ पे a की मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, n को भी मैं लिख चुका हूँ, c को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया मैंने, अब सिर्फ रहता है y।
तो मैंने ले लिया y को, और y आपको पता है एक मरतबा आ रहा है। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो n की जो हमने वैल्यू रखी है 11, ये इन सबको प्लस करके भी 11 ही बनना चाहिए। तो एक और एक 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, एक 10 और एक 11। ठीक है, ये हमारी बात बिल्कुल बराबर हो गई। अब आपको पता है कि हम फॉर्मूला लिखते हैं P इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू n4 फैक्टोरियल इंटू n5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम जो है वो आपको पता है n की जगह पे n की वैल्यू रख देंगे, वो 11 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर, 11 फैक्टोरियल अपॉन n1 जो है वो 2 है, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। इस तरह हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि हम जो है वो 11 फैक्टोरियल का आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक और मैं इसके लिए आसानी हम करते हैं कि 11 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल तक लेकर जाता है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे आप क्या कर लेंगे, अच्छा 2 फैक्टोरियल का आंसर आपको पता है 2 ही आएगा, 2 1 से 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मैं 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रखता हूँ ताकि 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। ठीक है, अच्छा 1 फैक्टोरियल का आंसर आपको पता है 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये 2, ये हो गया 2, और फिर इस वाले 2 को भी मैंने इससे कैंसिल कर दिया, सही है ना, यानी कि ये 2 4 से कैंसिल हो गया था, तो 2 आ गया था, और फिर ये वाला 2 भी मैंने इससे कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो खत्म हो गया, वो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि न्यूमरेटर हमारा सिर्फ जो है वो 1 बचा है। अब हम सिर्फ ऊपर वाले नंबरों को 11 से लेकर 5 तक को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 फैक्टोरियल खत्म हो गया और 4 को भी मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमारे लिए जो है वो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो गई। अब हम जो है वो उसको बस आंसर लिखेंगे। मैं यहीं पर ही, आप मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग अपने पास बिल्कुल जो है वो उसको प्रॉपर वे में करिएगा, साफ सुथरा। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4, नहीं सॉरी 4 तो ख़त्म हो गया था, सॉरी 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 7 6 5। तो आपके पास जो है वो जो आंसर आ रहा है वो ये है 1663200। अच्छा यहाँ पर आप वेज भी लिख लीजिएगा, वेज आखिर में, सही, यानी कि इतने तरीक़ों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं इस वर्ड को, अकाउंटेंसी को। तो देखा आपने, इसके अंदर ज़रा कैलकुलेशन जो है वो यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने कैलकुलेशन करनी है, और हमने ख़ास तौर पे कि डाटा, आपको बार बार कह रहा हूँ कि डाटा बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसकी खूब प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी बस आपके सामने कर लेता हूँ। यहाँ पर भी वही होगा, जो एन है वो तो आपके पास सिंपल हुआ है, हम गिन लेंगे 1 2 3, अच्छा वर्ड है मिलीनियम वर्ड है, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर वर्ड्स है 9। तो अच्छा जी, n1 को हम लेते हैं m, हमारे पास आंसर आ जाएगा m कितने हैं, 2 दफ़ा आ रहा है m, तो 2 हो गया ये। उसके बाद n2 को मैं लूँगा i, वो भी 2 दफ़ा आ रहा है। उसके बाद n3 को मैं लूँगा l भी जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। उसके बाद n4 को मैं लूँगा e, ठीक है, और e जो है वो एक ही दफ़ा आ रहा है, हाँ एक ही दफ़ा आ रहा है। उसके बाद फिर मैं n5 को लूँगा, n अभी तक नहीं आया ना, n को ले लूँगा मैं, और n कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है। अच्छा i हो चुका, u नहीं हुआ अभी, u, इसका मतलब ये कि n6 को मैं u ले लूँगा, इज इक्वल्स टू वो u भी 1 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है। ठीक है, आपको फिर मैं चेक कर लेते हैं हम, 1 और 1 2
3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, ये 9 और ये सब इन सब का बराबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट पुटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, वही मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल, इस तरह हमने जो है उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। उसकी वजह ये है कि हम फैक्टोरियल को यहाँ पर खोलते हैं। 2 का फैक्टोरियल आप बोलते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। और मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मैं लिख नहीं रहा क्योंकि आपको पता है कि वो चले हम लिख लेते हैं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है जी। तो ये 2 इस 2 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इस 2 को मैंने यहाँ पे 2 हो गया और फिर इस 2 को भी मैंने इससे कैंसिल आउट कर दिया। अब मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो है हमारे न्यूमरेटर के अंदर ये 2 खत्म हो गया और ये 4 भी बिल्कुल मुकम्मल खत्म हो गया। अब हम जो बाकी नंबर्स बचे हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बचा हुआ और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 की तो वैसे कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो अब सिंपल है, P इज इक्वल्स टू 45,360 वेज। इसको आप गौर से देख लीजिएगा, मैंने ये जरा जल्दी जल्दी करा है आपके सामने। ठीक है, चले हम तीसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल भी इसी तरह ही होगा, डाटा बना लेते हैं। n जो है वो n की वैल्यू क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर n की वैल्यू 8। उसके बाद फिर भाई n1 को मैं लूंगा t कितनी मरतबा आ रहा है, एक ही दफा आ रहा है। उसके बाद n2 को मैं लेता हूँ o कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 दफा आ रहा है, o 3 दफा हो गया। अच्छा n3 कितनी मरतबा आ रहा है, n3 को मैं लेता हूँ m, और m कितनी मरतबा आ रहा है, एक ही मरतबा आ रहा है। ठीक है, n4 को मैं लूंगा o हो चुका r कितनी मरतबा आ रहा है, दो मरतबा आ रहा है। ठीक है, अच्छा n5 को मैं लूंगा o हो चुका w, सिर्फ w बचा है आखिर में, W को मैंने ले लिया और वो एक ही दफ़ा आ रहा है। तो आप यहाँ पर भी हम रीचेक कर लेते हैं, 1 और 2 3 4 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि ये बराबर हो गया हमारा। ठीक है, फिर वही हमारा परमुटेशन का हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा यहाँ पे फार्मूला। ठीक है, फार्मूला नहीं लिख रहा मैं, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर आपका सॉल्व कर रहा हूँ सवाल। 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा जी, अब हम 8 फैक्टोरियल को खोलते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल लगा दिया ताकि ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मैंने बाकी रखा, इसको नहीं खोल रहा ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 फैक्टोरियल हो गया, कैंसिल आउट हो गया 3 फैक्टोरियल से, और 2 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया 4 से, और ये हो गया 2। तो अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है भाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 सही है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपके पास जो है वो सिंपल आंसर आ गया, P इज इक्वल्स टू 3360 वेज। इतने तरीक़ों से हम इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सवाल मैंने जो है वो आपके सामने सॉल्व करे हैं। थोड़े से जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, मैं मतलब समझता हूँ इस बात को, खासतौर पर अकाउंटेंसी वाला क्वेश्चन जो है वो खासतौर पर इसको दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा, बाकी सवाल भी जो है वो आप दोबारा देख लीजिएगा अगर पहली दफ़ा में समझ ना आए। और ये 4 सवाल जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ये लाजमन इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, कीपर है, एक लफ्ज़ कीपर है, दूसरा लफ्ज़ कॉलेज है, तीसरा लफ्ज़ जो है कमेटी है, और लास्ट वर्ड जो है वो एग्जामिनेशन है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है। इन सवालात की खूब प्रैक्टिस कर लें, ये 4 सवाल लाजमन कर लें, पास पेपर से सवालात निकालें, उसको सॉल्व करें, और फिर उसके बाद अगर इनमें कोई क्यूरी हो तो आप लाजमन जो है वो मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह ताला मैं अवेलेबल हूँगा आपके लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम मज़ीद जो है वो आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।